ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो जानते हैं आप लोग कि मेरा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है जापान में, जापान के ओसाका में हुआ टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पे जो पहला पदक जीता मीराबाई चानू ने, कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। रजत पदक जीता, रजत पदक जीते हैं। और टोटल भारत ने कितने ख़त्म हो गए हैं, टोटल भारत ने कितने पदक जीते टोक्यो ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7, 1 दोस्तों, 1 2 का 4, 4 और 2 6 और 1 7 पदक जीते हैं, यानी 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 क्या कांस्य पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्रशासित प्रदेश में विश्वविद्यालय के गठन को केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ लगाया गया है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड का, कहाँ? एम्स्टर्डम, वहीं पर लगा है आपको दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा है कि भारत में कहाँ लगा है, तो भारत में अप्रैल 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिसका उद्घाटन किया है, और ये लगा है भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है आईआईटी मद्रास में। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एकदम बना लीजिए, इसका नोट बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में नोट कर लीजिए कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कहाँ बनाया गया? मद्रास, आईआईटी मद्रास में। किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में। किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में शुरू की जाएगी जनजातीय उत्थान योजना। राजस्थान में। किस भारतीय पहलवान ने 43 केजी वर्ग में कैंडेट विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीता है? तो तन्नू ने जीता है, तन्नू। किस भारतीय पहलवान ने 43 केजी वर्ग में कैंडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो तन्नू। और इसमें एक और 43 किलो वर्ग में तन्नू जीता है, जबकि प्रिया भी जीती है उसी उसी यानी कि कैंडेट विश्व चैंपियनशिप में ही प्रिया मलिक जीती है 43 किलो भार वर्ग में। 73 किलो भार वर्ग में ये गोल्ड जीती है, जबकि ये जीती है कितना? तनु जीती है 43 किलो में, प्रिया जीती है 73 किलो वर्ग में, दोनों गोल्ड जीती है। आयोजन हुआ था कहाँ? बुडापेस्ट, हंगरी में। राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया? तो एसबीआई बैंक का एक नई शाखा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक नई शाखा एसबीआई, मतलब एक नई शाखा किस बैंक का उद्घाटन? तो ये एसबीआई बैंक का उद्घाटन नए शाखा का किया गया है। और ये आप जानते हैं कि एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर, जो इंपीरियल बैंक थे, इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कर दिया। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन अभी दिनेश कुमार खर रहा है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश जोगाजोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो बांग्लादेश है। शेख हसीना जुल्फों वाली, यानी बांग्लादेश कर रहा है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग विकसित कर रहा है, जोगाजोग। इसके तो बांग्लादेश का ये बात करते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश का मुद्दा टक्का होगा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो शेख हसीना हुए, राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हुए? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद। पाकिस्तान के कहे तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पाकिस्तान का आरिफ अलवी, लेकिन ये बांग्लादेश है मोहम्मद अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसने किया? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, यहीं पे किया गया। सोनीपत हरियाणा में पड़ता है। उद्घाटन किया किसने? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किए। किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फोन हमारा योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश, एचपी ने। मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल हैं? मेकांग गंगा, जिस तरह से भारत में गंगा नदी है, उस तरह से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में एक नदी है मेकोंग नदी, जो बहुत ही फेमस है। तो इसलिए मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल है? तो ये मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल है? तो ये में 6 देश शामिल है। 6 देश शामिल है। कौन कौन? पहला तो भारत हो गया, दूसरा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ये 6 राज्य सरकार ने किस राज्य की सरकार ने
देवारण्य योजना शुरू की? देवारण्य योजना शुरू किया तो मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। ओवर इट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ओवर इट नामक पुस्तक किसने लिखा? लोलो नॉन्स। लोलो नॉन्स लिखा है। ओवर इट नामक पुस्तक किसने लिखा है? लोलो नॉन्स। लोलो जोन्स।